Hello everyone. Today we will discuss chapter Culture and Socialization from class 11 Sociology textbook introducing sociology. Earlier in this chapter we discussed about culture and its characteristics. Today we will discuss dimension of culture or major components of culture. There are two types of components of culture, non-material and material. While the cognitive and normative aspects of culture are non-material, and the material dimensions is crucial to increase production and enhance the quality of life. जो आपका कॉग्निटिव और नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो कल्चर के, वो नॉन मटेरियल में आते हैं, और जो मटेरियल डायमेंशन है कल्चर की वो आपके प्रोडक्शन या क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हेंस करने के लिए बहुत क्रूशियल रोल है इसका मटेरियल डायमेंशन का. फॉर इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग ऑफ अ कल्चर द मटेरियल एंड नॉन मटेरियल डायमेंशंस वर्क टुगेदर. ठीक है, इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग ऑफ कल्चर के लिए मटेरियल एंड नॉन मटेरियल डायमेंशंस का एक साथ काम करना मस्ट है. जो आपकी कॉग्निटिव डायमेंशंस होती है, इट रेफर्स टू हाउ वी लर्न टू प्रोसेस दैट वी हियर और सी, ठीक, सो एज टू गिव इट मीनिंग. फॉर एग्जाम्पल, आइडेंटिफाइंग द रिंग ऑफ अ सेल फोन ऑफ अस, रिकग्नाइज द कार्टून ऑफ अ पॉलिटिशियंस, ये आपके कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स में आता है. ठीक है, एंड नॉर्मेटिव मीन्स आता है दिस रेफर्स टू रूल्स ऑफ कंडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, नॉट ओपनिंग अदर्स पीपल्स लेटर, परफॉर्मिंग रिचुअल्स और डेथ, ये आपके नॉर्मेटिव फंक्शनिंग है. नाउ नॉन मटीरियल कल्चर, it refers to the abstract or intangible elements of culture. Abstract and intangible elements means existing in thought or as an idea but not having a physical or concrete existence. ठीक है, जो untouchable होते हैं, and such as the ways of thinking and patterns of behavior. It includes the normative and cognitive dimension of culture. Now, normative dimensions of culture, you can say normative aspects of culture. The dimensions include social rules and social expectations. That is the norms and values of a society. ठीक है, आपके सोशल रूल्स एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस होते हैं जो आपकी सोसाइटी में आपसे एक्सपेक्ट की जाती है, आप इनके अकॉर्डिंग आपका जो बिहेवियर होगा. That is the norms and values of a society. Norms are socially approved guidelines which direct behaviors of members of a society or a social groups. जो नॉर्म्स होते हैं आपके सोशली अप्रूव्ड गाइडलाइंस होती हैं जो आपके बिहेवियर को डायरेक्ट करती हैं कि आप किस तरीके से उस सोसाइटी में बिहेव करोगे. इन अदर वर्ड्स, दे आर द सोशल एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉपर बिहेवियर. ठीक है, हाउ डू यू बिहेव इन योर सोसाइटी. Norms usually vary across societies and even within the same society, across different social groups. जो norms हैं आपके सोसाइटी टू सोसाइटी आपके वेरी करते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, और इवन विद इन अ सोसाइटी अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स में अलग अलग नॉर्म्स भी हो सकते हैं. अ सोशल नॉर्म इज़ नॉट नेसेसरली एक्चुअल बिहेवियर. अनरिटन रूल्स होते हैं क्योंकि ये तो एक्चुअल बिहेवियर हम इसको नहीं कह सकते, बट मोस्ट ऑफ द ह्यूमन एक्शंस इज़ नॉर्म गवर्न. लेकिन मोस्ट ऑफ द ह्यूमन एक्शंस जो होते हैं, जो भी आप बिहेव कर रहे हो अपनी सोसाइटी, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो उसमें जो भी आपके नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर होगा. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन हाउ स्ट्रिक्ट दे आर. ठीक है, आपके फोक वेज, मोर, कस्टम, कन्वेंशंस एंड लॉज. These are values or rules that guide social behavior in different contexts. We must often follow social norms because we are used to doing it. हम social norms इसलिए follow करते हैं क्योंकि हम as a result of socialization हम इनको इस तरीके से behave करने के आदी हो जाते हैं, used to हो जाते हैं इन सब चीज़ों को. All social norms are accompanied by sanctions and promote conformity. Folkways. It refers to traditional customary ways of thinking, feeling and behaving. Most people conform to folkways out of habit. They are lesser order of norms as they are not as strictly enforced as more or laws. ठीक है, इनको इतनी स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो किया जाता जैसे आपके मोर्स या लॉज को किया जाता है.
Mores are higher order norms like to the core values of a group. ठीक है, मोर आपके हायर ऑर्डर नॉर्म्स में आते हैं, मतलब इनको फॉलो मतलब आप करोगे ही करोगे, मतलब ज़रूरी नहीं है करोगे, लेकिन इनको फॉलो करना आपको सोसाइटी में ज़रूरी होता है. दे आर कंसिडर्ड वाइटल फॉर ग्रुप एंड आर एक्सप्रेस्ड एज मस्ट एंड मस्ट नॉट बिहेवियर, कि आपको सोसाइटी में रहते हुए क्या करना है और आप क्या नहीं कर सकते. दे आर मोर स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड एज कंपेयर टू फोक वेज. ठीक है, और स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड होते हैं ये एज कंपेयर टू फोक वेज. वायलेशन ऑफ दीज आर नॉट टेकन लाइटली. अगर आप इनको नहीं फॉलो करोगे तो इनके वायलेशन को सोसाइटी आपको लाइटली नहीं लेती है. फॉर एग्जाम्पल, बिहेविंग इन अ डिसेंट मैनर व्हेन यू गो आउट, नॉट ईटिंग नॉन वेज व्हेन विजिटिंग रिलीजियस प्लेसेस, and maintaining silence in hospitals. Now, next topic is laws. Most formal definition of acceptable behavior. ठीक है, most formal definition of acceptable behavior. They are the formal standardized expressions of norm. Laws are codified norms and have been given a sanction. जो आपके codified norm होते हैं, means आपके ये written होते हैं, इसके rules और regulations, और इनको सैंक्शन होता है. और लॉ इज़ अ फॉर्मल सैंक्शन डिफाइंड बाय गवर्नमेंट एज अ रूल और प्रिंसिपल दैट इट्स सिटीजन्स मस्ट फॉलो. ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा आपका ये एक रूल जो होता है, जिस भी क्या कहते हैं, अ लॉ इज़ फॉर्मल सैंक्शन डिफाइंड बाय गवर्नमेंट एज अ रूल और प्रिंसिपल. ठीक है, दैट इट्स सिटीजन मस्ट फॉलो. एक रूल होगा जो आपको उस सोसाइटी के हर सिटीजन्स को मस्ट फॉलो करना होगा. लॉज आर एक्सप्लिसिट. एक्सप्लिसिट मीन्स होता है कि क्लियरली आपके एक्सप्रेस होते हैं, मेंटेन होते हैं, रिटर्न होते हैं कहीं पे. अगर आप ये काम करोगे तो आपको, अगर इस लॉ को नहीं फॉलो करोगे तो आपको ये पनिशमेंट होगा. दे आर एक्सेप्टेबल टू द होल सोसाइटी. ठीक है, एंड अ वायलेशन ऑफ द लॉज अट्रैक्ट्स पेनल्टीज एंड पनिशमेंट. अगर आप किसी लॉ को वायलेशन करोगे, नहीं मानोगे, तो आपको उसके लिए पेनल्टीज और पनिशमेंट मिलता है. For example, if you are caught stealing a gold necklace from someone else's home, you have violated the universally accepted law or private property and can be sent to the jail for trial after trial as punishment. ठीक है, तो उसके लिए लॉ है, अगर आप कोई चीज़ चोरी करोगे तो उसके लिए पूरे लॉज बने हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट मिलेगा. Usually those norms are qualified as laws about which society feels as strongly about. Laws may be based on customs, but they are different from customs because they are upheld by the authority of the state implied to all those accepting the authority of state. अथॉरिटी ऑफ स्टेट होती है उसके पास, मतलब स्टेट मतलब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको पहले बताया, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कोडिफाइड होते हैं, आपके रिटन डाउन कहीं पे आपके लिखे हुए होते हैं प्रॉपर, और दे आर बैक्ड बाय पर्सनल पैनल सेक्शंस. लॉज आर एनफोर्स बाय द कोर्ट्स. और कौन एनफोर्स करता है उसको? कोर्ट एनफोर्स करते हैं. इन अ फ्यू केसेस वेयर लॉज आर कॉन्ट्ररी टू द फोक वेज एंड मोर्स, द enforcement of laws becomes difficult. Now, animal society and human society. Majority of behavior is instinctive, inherited and genetically patterned behavior are common to all the normal members of a species. ठीक है, एनिमल सोसाइटी में आपका जेनेटिकली पैटर्न बिहेवियर होता है, इंस्टिंक्टिव होता है, इनहेरिटेड होता है. ठीक है, जो कि नॉर्मल सेम स्पीसीज के जो भी एनिमल्स हैं वो सेम तरीके से बिहेव करेंगे. ह्यूमन सोसाइटी ऑन द अदर हैंड, मेजॉरिटी ऑफ बिहेवियर इज एक्वायर्ड. ठीक है, एंड द बिहेवियर मेक्स अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी डिस्टिंक्ट एंड यूनिक. तो आप सोशलाइजेशन के दौरान जो भी आप बिहेवियर एक्वायर करते हो, है ना, जो बिहेवियर आपका नॉर्म्स और रूल्स के अकॉर्डिंग आपका जो बिहेवियर होता है, तो ह्यूमन सोसाइटी की एक क्वालिटी है. द बिहेवियर मेक्स अ पर्टिकुलर ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी डिस्टिंक्ट एंड यूनिक्स. किसी पर्टिकुलर सोसाइटी या ग्रुप का बिहेवियर जो उसको एक यूनिकनेस देता है.